अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे। हाँ जी, तो ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको वो कंडीशन दिखा रही हूँ जो कि हमारा नाश्ते के बाद और अभी सारा किचन वगैरह समेटने से पहले हाल होता है। अच्छा, ये जो हम बहुत से यूट्यूबर्स को उनके साफ़ सुथरे किचन देख रहे थे, आजकल हम सारी जो औरतें हैं ना बहुत ही उनकी दीवानी हुई होती हैं कि यार इतने साफ़ सुथरे किचन और इतना मैनेज किया हुआ होता है, लेकिन बहुत ही बुरा हाल होता है जी। मुझे नहीं पता, जब तक इस सफाई नहीं की होती मेरा तो घंटा लग जाता है ये सारा किचन समेटते समेटते। उसके बाद हाँ जी, आपका किचन जो है वो ज़रा बेहतर देखने के लायक हो जाता है। अच्छा, ये जो था आज मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो था वो अपनी रूटीन दिखाने लगी थी। यहाँ पे मॉर्निंग रूटीन तो नहीं है, ये जो रूटीन है ये मेरी 10 बजे के बाद से स्टार्ट होती है। और ये आज की रूटीन जो मैं 10 बजे के बाद और रात के 6 बजे तक दिखा रही हूँ, 6 या 7 बजे तक की जो रूटीन होती है। लेकिन इसमें 100 ऐसे काम हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं हो सके, ना ही हम कर पाती हैं। खैर जी, ये माशाल्लाह से जी हमारी फ़ैमिली जो है वो जॉइंट फ़ैमिली है। और नाश्ते के बर्तन जो है हमने जो है वो काम जो है वो बांटे हुए हैं। और नाश्ते के बर्तन, किचन, ये जो सब सारी ज़िम्मेदारी होती है वो मेरी होती है और मैं इसको करती हूँ। और फिर कोशिश यही होती है कि सब जो हैं वो जब नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हो जाएँ तो उसके बाद ही जो है ये बर्तन जो हैं वगैरह धोए जाएँ। मेरे बच्चे जो होते हैं वो इस वक्त स्कूल जा चुके होते हैं और मुझे होता है इस वक्त ईज़ी बर्तन वगैरह धोना या इस तरह के काम करना, ताकि जो है जब बच्चों का स्कूल का टाइम होता है रात को भी जो है सब बच्चों को सुलाना, उनसे फ़ारिग होते होते काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो इस वक्त जो है ये सबसे पहले बर्तन धोते, किचन को साफ़ करते। किचन जो है माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है, तो जॉइंट फैमिली में और लेकिन काफ़ी मतलब किचन में रश भी बन जाता है, काम भी काफ़ी बन जाता है। तो अभी आपने देखा है कि सारी चीज़ें जिस तरह से बिखरी हुई होती हैं, इनको सबको सेट करना। और अच्छा, शुरू में जो होता था मुझे बहुत, हमारी अम्मियाँ जो थी जी बहुत मैं सीधी बात बताऊँ आप लोगों को कि हमें बहुत ही ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि बर्तन जो थे वो बड़े ही साफ़ सुथरे और इस तरह चाहे ज़ोर लगा लगा के देचकियों को बड़ा चिट्टा साफ़ सुथरा निकालना है। लेकिन शुरू में तो ये काम होते थे जब ससुराल में भी आ गए, लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे जैसे बच्चों का जो है वो बर्डन और बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो बढ़ गई हैं, तो अब ये काम जो होते हैं ना चाहते हुए भी बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ते हैं, ताकि इन कामों से जो है वो फ्री हों और अपने रूटीन पे आएँ और अपने ज़रा अब ये जो इस तरह के शौक़ जो बीच में हमने पाल लिए हैं इनको भी तो हमने सर अंजाम देना है। तो काम जो है इस पर थोड़ा सा टाइम जो होता है वो एक्स्ट्रा लग जाता है। साथ में सीधी बात जो ये है कि जी काम चुप करके करना है, ताकि ये जो है हमें किसी को मौका ना दें कि ये काम जो है वो उसी तरह बीच में पड़े होते हैं और ये क्या इन्होंने कैमरास और ये चीज़ें लगाई होती हैं। खैर जी, ये तो जी हमारे अपने शौक़ हैं। और ये यहाँ पे जो शेड वगैरह मैं साफ़ कर रही थी, यहाँ पे बहुत आपको मैं कम कम जगह दिखा रही हूँ। और ये आगे तक मैं शेड नहीं साफ़ कर रही थी क्योंकि मैं ख़ुद वीडियो में ज़्यादा नहीं आना चाह रही थी, तो इसलिए मैं आगे से दीवार वगैरह ये काफ़ी छींटे वगैरह उस पर पड़ जाती हैं नाश्ता बनाते हुए, ऑयल वगैरह की, जो मैं अभी कम साफ़ कर रही थी। खैर, सफाई करते करते जो है मोस्टली मेरा आधा घंटा या 45 मिनट्स जो है वो आराम से लग जाते होते हैं। अच्छा, डीप क्लीनिंग मुझे नहीं समझ आती। अब देखिए, बहुत अच्छी बात होती है कि हमें डीप क्लीनिंग और इसका शौक़ भी बहुत होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब आप एक मदर, एज अ बीइंग मदर, आप 4 बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रही हैं, हर काम कर रही हैं, तो एक मदर के पास हर वक्त जो है उस डीप क्लीनिंग का टाइम नहीं होता। बास टाइम हमने बहुत जल्दी जल्दी में और हर काम जो है वो इतनी गहराई से नहीं कर सकते हैं। तो उस दिन जी फिर मैंने खाना वगैरह बनाना था, तो साथ ही मैंने पालक वगैरह काटी और फिर उसको मैंने धोया। अच्छा, ये मैं जो पालक है मोस्टली परात वगैरह में डाल के और पानी में दोनों हाथों के साथ उसको जो है वो साफ़ करती हूँ और साफ़ अच्छी तरह से, ताकि वो साफ़ हो जाए। लेकिन ये क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल था और फिर एक हाथ से मैं सिर्फ इसको धो रही थी, तो ये जी गुजारा बस हो रहा था। खैर, कर ही लिया जैसे। और मैं जो हूँ पालक मोस्टली बॉयल करके फिर उसके बाद ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको बॉयल करने रख दिया। और दूसरी तरफ जो मैंने पहले शायद आपको बताया नहीं कि मैंने यहाँ पे खीर जो था वो काफ़ी दिनों से दूध जो था काफ़ी पड़ा हुआ था और उसको मैंने रखा हुआ था, तो वो मैंने दूध निकाला और उसके साथ साथ जो था वो खीर भी मैंने चढ़ाई हुई थी। ये जी वो दूध है। और दूध काफ़ी दिन से ये किस तरह से बच जाता है, अक्सर बच्चे जो होते हैं वो कम पीते हैं या इनका नानू वगैरह की तरफ चक्कर लग जाता है, तो पीछे से दूध जो है वो बच जाता है, तो उसका जो है वो अक्सर सेव कर लेते हैं हम लोग। तो फिर उससे फिर हम इस तरह जब पड़ा होता है तो फिर उसकी भी खीर, तो ये उस वक्त
बस काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने कहा चले खीर बनाती हूँ। अच्छा, मुझे ये सारे काम करने की ये थी कि ये अभी बच्चों का टाइम होता है, तो मैंने बच्चों को लेने जाना है, तो उससे पहले पहले मुझे सारे काम डन करने थे। तो दिन जो होता है औरत का वो बस इसी तरह काम करते करते जो है वो गुजर जाता है और समझ ही नहीं लगती। बल्कि वो औरत तो ऐसी चीज़ है, वो कहती है कि शायद दिन जो है वो और लंबा हो जाए। ये भी नहीं अंदाज़ा होता कि अगले दिन भी तो आना है, उस दिन भी हम काम डिले कर सकते हैं, लेकिन एक दिन जो है वो भी शायद बड़ा हो जाता, तो ये भी हमारी ख्वाहिश होती है कि वो दिन एक बड़ा हो जाए और ये काम जो है ये भी डन हो जाए। खैर जी, एक तरफ खीर को रख दिया और दूसरी तरफ जो सालन था उसको भी रखा, लेकिन यहाँ पे मेरा टाइम बिल्कुल जो था वो हो चुका था बच्चों को लेने वाला। और यहाँ पे मैंने चूल्हे कर दिए थे बंद और साथ ही मैंने ऊबर, आजकल मैं ऊबर पे जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए। जो उनके दादा जो हैं उनकी तबीयत जो है मोस्टली डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो कुछ ना कुछ मसला रहता है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। बुज़ुर्गों का जो होता है वो बहुत ही फ़ायदा और बहुत ही हमारे लिए उनका हमारे सरों पे होना जो है वो बहुत ही एक आपके लिए खुशबख्ती होती है। तो ये जी आते साथ ही मैंने बच्चों को लगाया चेंज वगैरह करने पे और खीर और सालन जो था उसको साथ साथ स्टार्ट हो गई थी। ये बनते जा रहे थे और दिन यहाँ पे जो था तकरीबन 2 के ऊपर टाइम हो गया था, 2 बज चुके हुए थे और जी इनको मैं लगा रही थी और साथ ही जी सालन जो था वो भी। और मैं जी ये देखें जी बच्चों को मैंने रूम में भेजा था और लाइट नहीं ऑन करने दी थी क्योंकि जी छोटा जो था वो सो रहा था। तो मैंने इनसे कहा कि आपने कपड़े चेंज कर लें लेकिन शोर नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे ये शोर नहीं कर रहे, लेकिन जो इन्होंने एक दूसरे से शरारतें करनी है वो फुल टोन पे होती हैं। ठीक है, इनको मैं जितना मर्ज़ी मना कर लूँ। अच्छा, मैं कभी भी मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैंने जी कहीं पढ़ा पे बच्चे को आधे घंटे तक तो तकरीबन आप छोड़ दें उसके हाल पे कि वो जैसे मर्ज़ी चेंज करता है या जो मर्ज़ी करता है तो आप उसको करने दें, ताकि बच्चे जो होते हैं वो फ्रेश हो जाएं, ईजी हो जाएं। तो यहाँ पे मैं उनको आराम आराम से बहुत मना कर रही थी कि प्लीज़ शोर नहीं करो, ये बच्चा उठ जाएगा, क्योंकि मेरे काम जो है वो सब बीच में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो थे आए जी, ये देखें जी मेरी माशाल्लाह से खीर भी कंप्लीट हो गई थी और इनको मैंने ठंडा होने के लिए बड़े बर्तनों में डाल दिया था और ये सालन की अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका था। और साथ में जी यहाँ पे आई हूँ जब ये अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ 4 बज गए थे और ये आज मेरा जो रूम था अभी तक मैंने इसको सेट नहीं किया था। बच्चों के यूनिफॉर्म वर्दियाँ सब उसी तरह से पड़ा हुआ था। तो ये देखिए जी 4 जो हैं पूरे 4 बज चुके हैं। मोस्टली क्या होता है कि 4 बजे मैं अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन यहाँ आज 3:45 हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी बच्चों को स्टार्ट नहीं किया पढ़ाना। खैर, अब यहाँ पे रूम वगैरह सेट करते हैं। बच्चे जो हैं इस वक्त खाना खाने में बिज़ी हैं और मैं कर लूँगी रूम सेट। तो मैं आपको आज दिखाती हूँ कि मैंने आज जो है वो बच्चों को पढ़ाना कब स्टार्ट करना है। ये जी 5 पूरे बज गए और यहाँ पे बच्चे खाना वगैरह खा के सब फ्री हैं और यहाँ पे पढ़ने के लिए वो बच्चे जो थे वो रेडी हो चुके थे। और यहाँ पे अब मैं 5 बजे इनका पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। रूम वगैरह मैं सेट कर चुकी हूँ, लेकिन जी रूम की बस 2 मिनट भी ये वैसा नहीं पढ़ा रह सकता, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे और साथ ही जो दूसरे बच्चे छोटे हैं वो बीच में सारी चीज़ें इधर से उधर कर चुके होंगे। अच्छा, बड़ा बेटा जो मेरा है वो 2 क्लास में है और जो छोटा बेटा है सेकंड वाला वो अभी प्रेप क्लास में है और बाकी जो है वो भी छोटे, वो स्कूल गोइंग नहीं है। तो मुझे पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है इस वजह से कि अभी दूसरे 2 बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे हैं। तो इनसे जो मेरा छोटा बेटा है उससे पहले तो मैं बहुत आसानी से इनको पढ़ा लेती थी, लेकिन जब से ये छोटा आया है तो इनको पढ़ाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, टाइम देना। तो बच्चे जो होते हैं ना, जब मदर केयर नहीं कर पाती हैं या मदर टाइम नहीं प्रॉपर दे पाती हैं तो बच्चे जो हैं वो रिज़ल्ट उनका डाउन हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उनका रिज़ल्ट डाउन ना हो। अच्छा जी, ये थी मेरी सुबह से 10 बजे से लेकर रात 6 बजे तक या 7 बजे तक की रूटीन। और लेकिन इसमें बहुत से ऐसे काम हैं जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। उम्मीद है आपको मेरा जो है वो ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।